क्या साइंस सच में हमें कई साल जिंदा रख सकता है? क्या अमृत जैसी चीज का एग्जिस्टेंस साइंटिफिकली पॉसिबल है? आखिर इजराइल के वैज्ञानिकों का वह कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें उन्होंने 75 साल के लोगों को 25 साल के जवान जैसा बना दिया? आखिर कैसे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग के लोगों की उम्र हजारों और लाखों सालों की होती थी? हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि क्या सच में हमारी उम्र हजारों या लाखों साल तक बढ़ाई जा सकती है या अमर हुआ जा सकता है। दोस्तों, इसे हम साइंस और साइंस के एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे, लेकिन उससे पहले ग्रंथों की मदद से कुछ चीजें समझते हैं। ग्रंथों के अनुसार अभी कलयुग चल रहा है। इससे पहले 3 युग हो चुके हैं। सबसे पहले सतयुग शुरू हुआ था, जिसमें मानव की औसत उम्र 1 लाख वर्ष, त्रेता यानी भगवान राम के युग में 10,000 वर्ष, द्वापर यानी भगवान कृष्ण के युग में 1000 वर्ष तथा कलयुग में 100 वर्ष होती है। सिर्फ उम्र ही नहीं बल्कि पुराने युगों के लोगों का शरीर बहुत बड़ा और ताकतवर हुआ करता था। सतयुग में मानव की औसत हाइट 31 फीट, त्रेता में 21 फीट, द्वापर में 11 फीट और कलयुग में लगभग 5.5 फीट तक बताई गई है। दोस्तों, इसके प्रमाण आज भी कई जगह पर 13 से 15 फीट के मिले कंकालों के रूप में देखे जा सकते हैं, जो कि द्वापर युग के हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, समय के साथ लोगों की उम्र और शरीर क्यों छोटे हुए? वैसे तो इसके कई कारण हैं, जैसे पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी, फलों और सब्जियों में जहरीले रसायनों का उपयोग, स्ट्रेसफुल लाइफ, लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम होना, सबका बदलता व्यवहार जिससे सभी दुखी रहते हैं आदि। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल बहुत तेजी से पेड़ों की कटाई चल रही है और वहीं दूसरी ओर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिससे पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जो कि हमारी घटती हुई उम्र का कारण है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अमेज़न के जंगलों में आज भी बड़े बड़े आकार के जानवर पाए जाते हैं, क्योंकि वहां भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। हालांकि पुराने युगों के जानवरों के शरीरों से इनका कोई मेल नहीं है, क्योंकि पुराने युगों में बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हुआ करती थी। तो क्या इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है कि ऑक्सीजन और बाकी फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए हैं उनसे उम्र और शरीर बढ़ता है? तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको इजराइल के साइंटिस्ट की एक खोज के बारे में बताता हूं। इजराइल के साइंटिस्ट ने एक ऐसी रिसर्च की है जिससे मनुष्य हमेशा जवान बने रहेंगे और उनकी उम्र बढ़ना बंद हो जाएगी, जिससे हम 75 साल की उम्र में भी 25 साल के जवान जैसे बने रहेंगे। क्योंकि साइंटिस्ट ने जिन बुजुर्गों पर यह प्रयोग किया उनका शरीर 25 वर्ष के युवाओं जैसा हो गया है। यह रिसर्च इजराइल की तेल अवीव यूनिवर्सिटी और शामिर मेडिकल सेंटर के वैज्ञानिकों ने की है और इस रिसर्च में 64 वर्ष से ज्यादा उम्र के 35 लोगों को शामिल किया गया। इनमें से किसी को भी स्वास्थ्य संबंधित कोई भी गंभीर बीमारी नहीं थी। इन 35 साल के लोगों को हफ्ते में 5 दिन 90 मिनट के लिए शुद्ध ऑक्सीजन दी जाती थी। इसके लिए इन लोगों को एक प्रेशराइज्ड चेंबर में भेजा जाता था। यह प्रयोग 3 महीने तक लगातार चला, लेकिन जब इसके रिजल्ट्स देखे गए तो इसने सारी दुनिया के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को हैरान कर दिया। इस प्रक्रिया में बुजुर्गों के शरीर में स्वस्थ कोशिकाओं का स्तर किसी 25 साल के जवान जैसा हो गया। इस रिसर्च का असर क्रोमोसोम पर दिखाई दिया। क्रोमोसोम्स शरीर में मौजूद डीएनए से तैयार होते हैं और क्रोमोसोम्स में किसी भी जीव की जेनेटिक जानकारी छुपी होती है। इनके आखिरी सिरे को टेलोमियर कहते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। टेलोमियर का काम क्रोमोसोम्स को टक्कर के समय बचाने का होता है। क्रोमोसोम्स शरीर में हर सेकेंड अपनी कॉपीज बनाते रहते हैं। बार बार होने वाली टक्कर से क्रोमोसोम्स के टेलोमियर घिसते रहते हैं और लंबाई में छोटे होते जाते हैं। लेकिन जब ये लंबाई में बहुत छोटे हो जाते हैं तो क्रोमोसोम्स अपनी कॉपीज नहीं बना पाते हैं और इससे नई कोशिका यानी सेल्स का बनना बंद हो जाता है और इसी कारण बुढ़ापा शुरू होता है। निष्क्रिय हो चुकी कोशिकाएं बुढ़ापे और गंभीर बीमारियों का कारण बन जाती है। शोधकर्ताओं ने अपने प्रयोग में न सिर्फ टेलोमियर की लंबाई को कम होने से रोका, बल्कि ऑक्सीजन थेरेपी की मदद से डेड सेल्स यानी निष्क्रिय हो चुकी कोशिकाओं की संख्या भी कम करने में सफलता हासिल की, जिससे बुजुर्गों का शरीर 25 साल के युवाओं जैसा हो गया। दोस्तों, सनातन धर्म ग्रंथों में अमृत की बात कही गई है, जो कि एक ऐसा रसायन होता था जिसे पीने के बाद पीने वाला अमर हो जाता था।
जब साइंटिस्ट ने रिवर्स एजिंग की प्रक्रिया को अंजाम दे दिया है, तो क्या हमारे देवता, जो कि परमाणु बम से भी कई गुना खतरनाक ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र का ज्ञान रखते थे, क्या हमें इस बात में कोई संदेह रखना चाहिए कि वे देवता अमर हो गए थे? बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी रिसर्च के बाद ऐसा रसायन होना भी संभव लगता है जो कि शरीर पर लगी किसी भी चोट को तुरंत सही कर दे। शरीर का कोई अंग कट जाने के बाद भी व्यक्ति ना मरे। किसी भी बीमारी की दवा शरीर तुरंत अंदर के अंदर ही बना ले। कहने का मतलब है कि अगर साइंटिफिकली 75 साल के व्यक्ति को 25 साल का बनाया जा सकता है, तो कोई देवता या एलियन का साइंस इतना विकसित नहीं हुआ होगा कि उन्होंने ऐसे केमिकल्स बना लिए हो जो उनकी उम्र को काफी बढ़ा दे, या अमृत जैसा केमिकल भी प्राप्त कर ले। अगर आपने स्वर्ग में इंद्र की उन सभाओं का वर्णन सुना होगा जिनमें उम्र नहीं बढ़ती, थकान नहीं होती और कोई भूख प्यास नहीं लगती, तो अब इन बातों में ज्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता हो कि वहां ऐसा मैकेनिज्म हो जिससे वहां भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन हो, जिससे उम्र नहीं बढ़ती हो, और वहां के एनवायरनमेंट में कोई ऐसे तत्व हो सकते हैं जिससे वहां भूख ही ना लगे, मतलब सांस के जरिए ही शरीर को एनर्जी ट्रांसफर होती रहे। दोस्तों, इजराइल की इस रिसर्च से एक बात तो साफ है कि अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा कई गुना कर दी जाए, तो यहाँ रहने वालों की उम्र में जबरदस्त बदलाव होगा। और इससे यह साबित होता है कि ग्रंथों में लिखी लोगों की हजारों सालों की उम्र और ऋषि मुनियों की हजारों सालों की तपस्या की बातें सच ही है। और दोस्तों, सिर्फ इजराइल ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें पिछले 50 साल पहले जितने पेड़ थे उससे ज्यादा पेड़ वहां आज है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।